Hello students, let's start with our lesson 7 planning and organizing. पर्टिकुलरली ये लेसन में हम लोग दो वीडियो लेक्चर्स कवर करेंगे. पहले वीडियो लेक्चर्स में हम शुरू कर रहे हैं प्लानिंग से एंड द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वुड बी ऑन ऑर्गेनाइजिंग. प्लानिंग में हमारे बेसिकली 1 2 3 4 टॉपिक्स हैं जो मेजरली पूछे जाते हैं एंड अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको ये टॉपिक्स पे क्वेश्चंस मिलना ऑब्वियस सी बात है. तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे हमेशा प्लानिंग प्रोसेसेस से. तो प्लानिंग प्रोसेस बेसिकली एक वो सेट ऑफ एक्शंस हैं जिनसे आपको प्लान करना आसान हो जाता है या फिर प्लानिंग कैसे की जाती है ये वो आपके डायरेक्शंस हैं बेसिकली. तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. हमें समझना पड़ता है कि हम किस चीज के लिए प्लान कर रहे हैं. हमारा कोई एक इवेंट आ रहा है, हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, हमारा कोई पर्टिकुलर फैमिली फंक्शन है जिसके लिए हमें एक वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तब हम समझ सकते हैं कि हम इस चीज के लिए प्लान कर रहे हैं. उसके बाद हमें हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कंडीशंस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. इसीलिए मेकिंग अजम्पशंस अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस, हमें हमारे बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं एंड हमारे को कौन सा काम आउटसोर्स करवाना है उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, इसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग. लेट्स से आज आपके पास एक इवेंट है, आपकी लेट्स से किसी भाई बहन की शादी होने वाली है. आपको बोला गया है कि आपको एक पर्टिकुलर संगीत या फिर कोई छोटा सा एक इवेंट है जो आपको ऑर्गेनाइज करवाना है. सो हम इवेंट तो ऑर्गेनाइज करवाने चले जाते हैं, बट हमने सब कुछ रेडी कर लिया, हमारा मंडप रेडी हो गया, डांस स्टेज रेडी हो गया, बट हमें फिर एंड में पता चलता है कि उस टाइम पे तो बारिश आ गई. यहां पर काम आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन होना चाहिए कि अच्छा बाहर बारिश हो रही है तो हम लोग अंदर हॉल के अंदर ये सब प्रोग्राम शिफ्ट कर सकते हैं. इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फेल हो जाता है तो आपके पास एक दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन तुरंत के तुरंत अवेलेबल होना चाहिए. इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, हम कभी भी प्लान बनाते हैं तो हमारे पास एक इंडिविजुअल प्लान नहीं होता है, हमारे पास बहुत सारे सेट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं. उसमें से हमें एक बेसिकली सारे के सारे हमको सारे के सारे प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए कि बाहर अगर हम ये पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, किसी को शायद धूप से प्रॉब्लम होगी तो वो अटेंड नहीं कर पाएगा, शायद किसी को अगर बारिश हो जाती है फिर तो कोई भी अटेंड नहीं कर पाएगा. तो हमें सारे के सारे इवैल्यूएशन करने पड़ सकते हैं. जैसे अगर हम लोग इंटरनल में जाके हॉल में जाके वही सेम प्रोग्राम अरेंज करते हैं तो इट वुड नॉट बी एज एफिशिएंट एज हमारा कोई भी बाकी का प्रोग्राम. सो इसीलिए हमारा इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप. इसके बाद हमारा आता है सिलेक्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शन. आपको पता चल गया, आपने बाहर जाके देख लिया कि हम ऊपर ऊपर ना थोड़े थोड़े बादल हैं, तो एनीवेज आपको अंदर ही अरेंज करना पड़ेगा, आइदर वो आपको पसंद आए या फिर ना आए. तो हमारा सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हमें समझ आ सके. आपको बाहर दिख रहा है इट इज अ वेरी सनी डे, बहुत धूप भी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है. बाहर अगर हम कुछ पंखे अरेंज करवा दें तो इट कुड बी अ वेरी गुड फंक्शन. तो हम लोग ये बाहर अरेंज करवाया जा सकता है. दैट इज द सिलेक्टिंग ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन. नेक्स्ट हमारा आता है अरेंजिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस. बेसिकली हमने सब कुछ रेडी कर लिया है, हमारा सब कुछ सेट हो चुका है, बट हमें उसको एक अरेंजमेंट में लेकर आना पड़ेगा. अब आपने जैसे सबसे पहले चेयर्स लगवा दी एंड फिर उसके बाद आप बोलोगे कारपेट बिछाया जाए, विच इज ऑब्वियसली नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. आपको पहले कारपेट बिछाना चाहिए फिर उसके बाद चेयर्स लगानी चाहिए. इसलिए हमारे पास एक अरेंजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे इम्प्लीमेंटेशन का. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज दिस इज द हमारा प्लानिंग प्रोसेसेस. हमारी ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं. इसमें आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये सारे के सारे आपको लिस्ट करने रहेंगे एंड फिर उसके बाद आपको इनको छोटा 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 एक्सप्लेन करना रहेगा, विच इज अराउंड 1 to 2-3 लाइंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम एग्जाम्पल्स से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम जो मैंने बोला है आप वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं होगी. फिर हम लोग नेक्स्ट मूव कर सकते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग पे. सो बेसिकली बच्चे बहुत जगह कंफ्यूज हो जाते हैं कि फीचर्स और पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, ये सब में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. फीचर्स बेसिकली ये चीजें होती हैं कि एक पर्टिकुलर चीज है क्या. जैसे मैं दिख कैसा रहा हूं, मैंने एक शर्ट पहनी है,
मैंने एक टी शर्ट पहनी है ब्लू कलर की, मेरे बाल आज थोड़े बड़े हैं, मेरे दाढ़ी मैंने थोड़ी ऐसी रखी है, मेरे हाथ में 2 मार्कर्स हैं, मैंने एक वॉच पहनी है। दीज आर माई फीचर्स, पॉजिटिव नेगेटिव्स हमने सब मिक्स कर दिया इसमें। सिमिलरली फीचर्स का भी यही सिनेरियो होता है, हम कुछ लिमिटेशंस भी ऐड करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस, कुछ बोलो पॉजिटिव्स भी ऐड करते हैं, एंड जब वो एक नॉन बायस आंसर क्रिएट होता है, दैट इज आवर फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो जैसे हमारे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ फीचर्स ऑफ प्लानिंग में हमारा सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग इज द वेरी फर्स्ट स्टेप यू डू इन एनी मैनेजमेंट। अगर आपको कुछ भी करना है, जैसे हमने बोला अभी कि आप एक इवेंट अरेंज करवा रहे हैं आपके किसी भी भाई बहन की शादी में, तो फिर वो सबसे पहला जो हमारा इंस्टिंक्ट रिएक्शन होता है, दैट इज व्हाट इज द प्लान नेक्स्ट, हम आगे क्या प्लान कर रहे हैं। तो दैट इज द प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहली चीज जो आप करते हैं दैट इज टू प्लान। सो हमारा ये एक प्राइमरी फंक्शन है, विच इज नेक्स्ट थिंग इज गोल डायरेक्टेड। जैसा हमारा इधर सबसे पहले था ऑब्जेक्टिव्स, वैसे ही इधर गोल डायरेक्टेड। हम कुछ भी प्लान करते हैं तो वो बस ऐसे ही हमें मजा आ रहा है, हम इसलिए नहीं प्लान कर रहे हैं, हमें प्लान करना है एक गोल के अकॉर्डिंग, एक ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। फिर परवेसिव फॉर ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके लिए हमें शादी से थोड़ा बाहर निकल के एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आना पड़ेगा, जिसमें हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो हम अर्लियर पढ़ के आ चुके हैं, वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप टायर ले लो, आप मिड लेवल ले लो या फिर लोअर लेवल ले लो, इन सब में आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। भले ही आपका अगर सीईओ कोई है तो वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान कर रहा होगा, एक जो आपका मिडिल लेवल जो मैनेजर है आपका, वो आपकी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कुछ कर रहा होगा। सो मतलब सब लोग कुछ प्लान कर रहे होंगे, तो सबकी प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स व्हाई परवेसिव फॉर ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल में ये एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है सिर्फ टॉप वाले मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं, नहीं, लोअर वालों को भी उतना ही मैनेज करना है जितना टॉप लेवल वाले कर रहे हैं। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूचरिस्टिक। ऑब्वियसली हम प्लान हमेशा करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, हम अभी का प्लान नहीं कर रहे, हम पीछे क्या है वो प्लान नहीं कर रहे, हम आगे का प्लान करते हैं, विच इज फ्यूचरिस्टिक। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, कभी भी इंटेलेक्चुअल या फिर इंटेलेक्ट दिख जाए ना आपको, तो आपको इतना समझ जाना है कि वो कोई भी दिमाग वाली चीज की बात करी जा रही है, जहां पे आपको कुछ सोचना पड़ता है, आपको थोड़ा समझना पड़ता है, यू हैव टू अरेंज थिंग्स, यू हैव टू ऑर्डर थिंग्स। तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, इसमें आपको चीजें अरेंज करनी पड़ती हैं, आपको चीजें समझनी पड़ती हैं, तो ये इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आपने आज प्लान किया, आज आपका भाई का फंक्शन हो गया, बट इफ यू डोंट प्लान फॉर नेक्स्ट फंक्शन, वो फंक्शन पूरा खराब हो जाएगा। तो हमारा ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको कॉन्स्टेंटली प्लान करना पड़ता रहता है आगे के लिए कि हाउ विल प्रोसीड फर्दर। फिर उसके बाद मेकिंग चॉइसेस, हमें प्लान करते वक्त काफी सारी चॉइसेस बनानी पड़ती है, जैसा हमने इधर अभी किया था इवैल्यूएशन एंड देन सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। हमने काफी सारे प्लान्स बना लिए, जैसे आपको बोल दिया गया है कि आपके एग्जाम्स हैं विद इन 10 डेज और आपके पास अभी तक 20 चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो कुछ बच्चे प्लान ऐसे कर सकते हैं कि 2 चैप्टर हम पर डे करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग हमारा सब कुछ सेटल हो जाएगा, हम सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे। बट एक बच्चा आता है जो बोलता है मैं तो 4 चैप्टर्स एक दिन में करूंगा, अब वो 4 चैप्टर्स करता है, बोलता है बाकी के जो दिन बचेंगे मेरे पास, मैं उसमें मेरा जितना भी बैकलॉग्स हैं, रिविजन्स हैं, मैं ये सब करूंगा। तो मैं 4 चैप्टर्स पर डे करके मैं तो मेरे 20 चैप्टर्स खत्म कर लूंगा 5 दिन में, एंड देन आई विल मूव फर्दर, मैं जितने भी रिविजन्स होंगे वो सब करूंगा। तो ये 2 टाइप ऑफ प्लानिंग्स हैं, हर किसी की प्लानिंग अलग है। वी विल नॉट करेंटली से कि क्या सही है क्या गलत है, वो उसको तब पता चलेगा जब तुम इवैल्यूएट करोगे कि अच्छा मैं अगर 2 चैप्टर हर एक दिन करूंगा तो मेरे पास रिवीजन का टाइम नहीं होगा, बट ये दूसरे बच्चे ने सोचा इसलिए उसने बोला कि मैं तो 4 चैप्टर्स करूंगा। तो दिस इज मेकिंग चॉइसेस, आप चॉइस बनाते हो कि मैं क्या सिलेक्ट करूंगा इसके बाद। लास्ट थिंग इज फ्लेक्सिबल। अब प्लानिंग में फ्लेक्सिबल पॉइंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहता है हमेशा से ही, बट हमें बुक में पढ़ना है तो बुक में बेसिकली देयर इज अ पॉइंट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल के अकॉर्डिंग हमें कोई भी प्लान बनाना होता है तो इट शुड बी दैट फ्लेक्सिबल कि अगर एकदम से कुछ चेंज हो जाए, क्योंकि हम फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हैं, हम आज का नहीं सोच रहे, तो एकदम फ्यूचर में कुछ चेंज हो जाए तो हम व्हाट विल डू नेक्स्ट, तो उसके लिए हमारे पास
एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे अगर हमारे पास बाहर फंक्शन चालू है, फंक्शन चालू में कहीं बाहर बारिश आ गई, तो हाउ विल वी कंटिन्यू द फंक्शन? हमें उसको तुरंत इंटरनली शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें हॉल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी दैट होल्ड्स द प्लानिंग प्रोसेसेस। अब हम मूव करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पे। हाँ, अगेन फॉर दिस ये सारे पॉइंट्स आपको लिस्ट करने होंगे अगर ये क्वेश्चन आता है, एंड छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन, दैट वुड बी इनफ। अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में बेसिकली हम सारे के सारे पॉजिटिव्स लिस्ट कर रहे हैं कि प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करनी चाहिए आपको, एंड क्यों आज तक ऑर्गेनाइजेशन ये करती आ रही है। तो बेसिकली रिड्यूस द अनसर्टेनिटी। फ्यूचर इज अनसर्टेन, टोटली एक्सेप्टेड, बट द थिंग इज अगर आपको पता है कि आप क्या आगे करने वाले हैं, नेक्स्ट डे आपका क्या होने वाला है, तो यू वुड बी मोर काम एंड यू वुड बी मोर सर्टेन अबाउट द थिंग्स। जैसे अगर आपको पता है कि कल सुबह उठ के मुझे यही 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो यू वुड बी मोर सर्टेन। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कल सुबह उठ के क्या पढ़ना है, तो फिर आप सुबह उठ के एकदम से पैनिक करते हैं क्योंकि मुझे पता ही नहीं है पढ़ना क्या है, तो देयर इज अ अनसर्टेनिटी। तो प्लानिंग की वजह से वो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है हमारी। दूसरा, गाइड्स डिसीजन मेकिंग। अब आपने बोला कि मेरे एग्जाम 10 दिन में है, बट 5वें दिन पे मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, तो अब आपका डिसीजन मेकिंग इसी के बेसिस पे चलेगा कि हाउ आर यू प्लानिंग फॉर दैट एग्जाम। आप वो 2 चैप्टर क्या सुबह खत्म करके शाम को पार्टी में जा सकते हो? जा सकते हो तो इट इज गुड, बट अगर नहीं जा सकते हो तो यू हैव टू मतलब वो तो अलग चीज है, बट आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, दैट इज द डिसीजन मेकिंग पार्ट। वो आपको पता चलेगा जब आप प्लान करते हैं। तो इट गाइड्स डिसीजन मेकिंग। आप जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन योर प्लानिंग। क्या आप 2 चैप्टर्स करने का सोच रहे हैं, 4 चैप्टर्स करने का सोच रहे हैं? मोर ओवर हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, हम वापस आते हैं हमारे शादी वाले एग्जाम्पल में। अब हमें पता है कि हमको बाहर इवेंट करना है, मतलब बाहर इन द सेंस आउटसाइड एरिया में हमें इवेंट करना है, ओपन एरिया में। एंड हम लोग बेसिकली ओपन एरिया में अब हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें ओपन एरिया में पानी ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि शायद गर्मी है तो लोगों को प्यास ज्यादा लग सकती है। वी नीड फैंस, वी नीड मोर चेयर्स, वी नीड सम कुशनिंग नीचे, जहाँ पे मतलब किसी को अगर बैठना हो, कोई डांस कर रहा है तो लग ना जाए। सब कुछ हमें मेंटेन करके चलना पड़ रहा है। तो हमें किस हिसाब से किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है एंड किसको क्या काम बताना है, दैट इज द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग हम अपकमिंग लेक्चर्स में इन डिटेल पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लीजिए, कोऑर्डिनेटिंग मतलब मुझे पता होना चाहिए कि भैया मुझे फोन करना है एंड चेयर वाले को बोलना है कि भैया और चेयर्स दे जाना। मुझे फोन करके जो भी मतलब अरेंजमेंट्स वाले हैं उनको बोलना है कि कारपेट्स और एक्स्ट्रा दे जाना। तो हम लोग ये सब कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं हमारे सिर्फ प्लान के बेसिस पे कि हमें कहाँ पे इवेंट करना है। देन एफिशिएंट ऑपरेशन। एफिशिएंट ऑपरेशन बेसिकली आपका जो भी काम है अब आगे आप वो एफिशिएंटली कर पाएंगे क्योंकि यू हैव द एबिलिटी, यू हैव द डायरेक्टेड थिंग्स। तो फिर अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी ऑपरेशन करने में। आप सिर्फ प्योरली वो ऑपरेशन पे फोकस करते हैं रादर देन थिंकिंग अबाउट कि मेरे को अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, या फिर उसने ये चीज खराब कर दी। ये सोचे बगैर आप अपने काम पे फोकस कर पाते हैं, दैट इज एन एफिशिएंट ऑपरेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली हमने शुरुआत ही यहाँ से करी थी कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं। तो प्लानिंग का एक अच्छा पार्ट ये रहता है कि जब आप प्लान करने की कोशिश करते हैं, देन यू डिसाइड सम ऑब्जेक्टिव्स कि मुझे ये पर्टिकुलर चीजें इसमें परफॉर्म करनी है या फिर मुझे ये पर्टिकुलर चीजें करनी है, तभी एक गोल आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है विच वुड बी अराउंड गुड मार्क्स, अराउंड 5 मार्क्स के आ सकते हैं सारे क्वेश्चंस। दिस वुड बी अराउंड 10 मार्क्स ऑल्सो, बट वो तो अभी नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। एंड इसमें आपको छोटे छोटे डिस्क्रिप्शंस लिखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल्स वुड बी द बेस्ट थिंग, बट मैं जो एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ वो मत लिखना। एक बार थरो रीड करोगे आप बुक तो आपको समझ आ जाएगा एग्जाम्पल्स कौन से यूज करने हैं। बुक में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ऊपर से हल्का सा भी रीड करोगे यू विल गेट टू नो कि एग्जाम्पल्स क्या यूज करने चाहिए हमें। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस में बेसिकली हम वो पार्ट ले आते हैं जो प्लानिंग की वजह से कभी कभार थोड़ा इशू हो जाता है ना, तो ओवर प्लानिंग की वजह से जो इश्यूज होते हैं वो ये बेसिकली लिमिटेशंस में आ जाते हैं हमारे। सो छोटा सा टॉपिक है, रिजिडिटी पे आ जाते हैं। जैसे मैंने बोला था फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि हमेशा से ये अगेंस्ट में चलता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी के अगेंस्ट में आ जाता है रिजिडिटी। रिजिडिटी की वजह से होता ये है कि आपने लेट से प्लान कर लिया कि मेरे को तो आज मेरे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना ही है। अब
आपका लेट्स से 4 चैप्टर्स हुए नहीं और आपका प्लान तो अभी भी खराब हो रहा है, और वो तो रिजेक्ट होना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका प्लान अगर खराब हो जाएगा तो आपका एक्शन सारा खराब हो जाएगा। तो आप उस वजह से अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा ही नहीं सकते। तो दैट इज अ पर्टिकुलर रिजिडिटी इन दैट। फिर प्रोबेबिलिस्टिक, हमें फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं होता कि क्या होगा, बाहर बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, वी डोंट नो, बट हम प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं कि भाई ये तो नहीं ही होगा, या तो ये तो पर्टिकुलर चीज होगी ही होगी, विच इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल एंड वियर्ड थिंग, क्योंकि हमें पता नहीं आगे होगा क्या, बट हम अज्यूम करते हैं। तो दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, हाँ, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। अगर आप कभी भी ओके, हम ऐसा मानते हैं कि आपका कल एग्जाम है, आज आप एक रात पहले बैठे जोश में कि आज तो मैं रात में पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, बट लेट्स से हम सिलेबस खत्म करने बैठते हैं, बट उससे पहले सोचते हैं कि भाई कुछ प्लान किया जाए कि कैसे सिलेबस खत्म होगा। अब वो प्लान करने के चक्कर में आपका सारा का सारा मैक्सिमम टाइम वहीं पर निकल जाता है एंड आप थक के सो जाते हैं रात में। फिर सुबह उठ के पता चलता है कि भैया प्लानिंग में ही सारा टाइम निकल गया एंड हमने पढ़ाई तो कुछ कर ही नहीं पाई। सो इट इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपकी बहुत सारी एनर्जी जाती है, बहुत सारा टाइम जाता है जस्ट टू प्लान सम सर्टेन थिंग्स। डिले इन एक्शन, जैसा मैंने बोला अभी, आप रात में ही सो जाए फिर सुबह उठ के आपसे याद आता है कि भाई पढ़ाई तो हुई नहीं, सारा का सारा टाइम हमारा प्लानिंग में ही निकल गया। तो ये हो सकता है मिस डायरेक्शन। सो बेसिकली इट इज वेरी इजी टू गेट मिस डायरेक्टेड जस्ट बिकॉज आपके प्लान में एक छोटी सी चीज गलत हो गई या फिर एक छोटी सी डिटेल गलत हो गई आपकी, तो योर होल प्लान विल बी मिस डायरेक्टेड। एंड अगर वो पूरा आपने प्लान फॉलो कर दिया देन इट वुड बी ऑफ नो यूज जो आपने अभी तक किया है। सो इट वुड बी अ वेरी डिजास्टर्स सिचुएशन। आपने लेट्स से प्लान करते वक्त ये तो देखा ही नहीं कि सिलेबस क्या है, और अपने मन से जो सिलेबस था आपने वो लिख दिया एंड अब आपने सब गलत चीजें पढ़ के आप तो एग्जाम में पहुंच चुके हैं। अब आपको बाहर जाके आपका फ्रेंड बोलता है कि फिजिक्स का नहीं भैया केमिस्ट्री का पेपर है, तो फिर तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। सो इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। मिस डायरेक्शन जैसी एक चीज एग्जिस्ट करती है। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आप रात में सब कुछ प्लान करके तो रख लेते हैं और फिर आपको लगता है कि अरे भैया इतना सब प्लान कर लिया है, आसानी से हो जाएगा, तो हम थोड़ी देर अभी ना कुछ टाइम पास कर लेते हैं या फिर थोड़ी देर कुछ एक वीडियो देख लेते हैं। तो फिर उसमें आपका सारा का सारा फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, क्योंकि आपको पता है कि इतना पर्टिकुलर टाइम मुझे लगेगा एंड उस चक्कर में आप एक सिक्योरिटी में आ जाते हैं कि बस अब तो हो ही जाएगा काम, हमारा प्लान कर लिया तो हो ही जाएगा सब कुछ, विच इज ऑब्वियसली नॉट अ थिंग। हमको एक्शन लेना ही पड़ता है प्लान के बाद। सो दिस इज आवर टॉपिक प्लानिंग। हमारा ये पार्ट 1 था। इट वुड बी नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो हमारा, जिसमें हम ऑर्गेनाइजिंग कवर करेंगे। सो थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।